आज शुक्रवार है और साथ ही है चौथ व्रत। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ सरल उपाय आप सभी के लिए खोज कर लाई हूँ, ताकि आप सरलतम तरीके से इन्हें बड़ी आसानी से कर पाएं और आपके जीवन में जो बाधा चल रही है, कष्ट चल रहे हैं, सभी का अंत हो और मनोकामना पूर्ण हो। तो देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। पहला उपाय आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। हरिहर महादेव के नाम से यह उपाय करना सुनियोजित गुरुजी ने बताया है, अर्थात उन्होंने यह कहा है कि हरिहर महादेव के नाम से यह उपाय आपको शुक्रवार के शुक्रवार ही करना है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाय आपके जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है, सभी के लिए किया जा सकता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि सिर्फ इसी मनोकामना के लिए यह किया जाना है, ऐसा नहीं है। विवाह के लिए भी कर सकते हैं, रोग कर्ज मुक्ति के लिए, नौकरी या जो भी आपके कर्ज इत्यादि है या जो भी परेशानी है, सभी के लिए किया जा सकता है। आप सभी को एक चुटकी हल्दी लेनी है, ठीक है। सिर्फ शुक्रवार के दिन ही करना श्रेष्ठ रहेगा, ऐसा गुरुजी कहते हैं। हरिहर महादेव का नाम लेना है। एक चुटकी हल्दी एक छोटी सी कटोरी में आपको लेना है और आपको चले जाना है शुक्रवार के दिन आंवला वृक्ष के नीचे। आंवला वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वासा माना जाता है, हम सभी जानते हैं। तो आप सभी को एक चुटकी हल्दी लेनी है और एक गोलबत्ती का दीपक लेकर शुक्रवार के दिन पूर्व दिशा की ओर मुख करना है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी को सबसे पहले एक गोलबत्ती का दीपक लगाना है। श्री हरि विष्णु का यहाँ पर वासा है और आप सभी को साथ में लेकर जाना है एक जल का लोटा, ठीक है। जल का लोटा, एक गोलबत्ती का दीपक और एक चुटकी हल्दी। पूर्व दिशा की ओर मुख करना है। अपने मनौती बोलते हुए जो भी आपके मन की कामना है, जो भी पीड़ा तकलीफ है, वह कहते हुए आप सभी को हरिहर महादेव का नाम लेते हुए एक चुटकी हल्दी आंवला वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। और दीपक लगाने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए आप सभी को एक जल का लोटा यहाँ पर समर्पित करना है और साथ ही अपने जीवन में जो भी बाधा कष्ट चल रहे हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हुए सरल सा उपाय करने का प्रयत्न करना है। निश्चित ही भाग्योदय होगा, रोग कर्ज भी कटेगा। विश्वास रखें, गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के ही उपाय आप सभी तक पहुँचेंगे। तो पहला उपाय यह हो गया, जो बहुत सरल है, कोई कठिन उपाय नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय आप सभी को क्या करना है कि मात्र शिव मंदिर चले जाना है शाम के समय। चाहे तो घर पर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। इसका सर्वश्रेष्ठ फल आपको मिलना ही है। आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र आप शिव पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। और चंदन, पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप सभी को या तो षडाक्षर मंत्र या पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो बेलपत्र की पीछे की डूड आएगी ना, अर्थात डंडी होगी, उसे तोड़ लेना है। 108 किसी भी एक सरल मंत्र का जाप करते हुए आप सभी को इस बेलपत्र के ऊपर चंदन से बिंदी लगाते जाना है 108 बार। ध्यान रखें, जैसे सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, एक बिंदी लगाई, दूसरी बिंदी लगाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहा, तो इस तरह से 108 बिंदी लगा लेनी है। और उसके बाद जो है आपने जो यह सुंदर सजाई हुई बेलपत्र है, इसे आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी पर अपनी मनोकामना बोलते हुए सिर पे स्पर्श कराना है। उसके बाद आपको जलाधारी में इसे स्पर्श कराना है और उसके बाद इसे अपने मन की कामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। यह हो गए दो सरल उपाय जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। रात्रि तक आपको समय मिले तो जरूर से कर लीजिएगा। निश्चित ही घर में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी, पति बच्चों का भाग्योदय होगा और पूरा परिवार इससे सुख प्राप्त करेगा। 2 उपाय कंप्लीट हो गए। अब इन उपाय को जैसा मैंने बताया किसी भी कामना के लिए किया जा सकता है। तीसरा उपाय आप सभी को आवश्यक रूप से, आज शुक्रवार का दिन है, गुरुजी कहते हैं आपको विशेष रूप से जब नारायण को श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी दोनों का मिलन करवाया था महादेव ने, तो माँ लक्ष्मी कह रही थी कि प्रभु अर्थात महादेव मुझे कुछ बताइए ताकि मैं आपकी सेवा अर्चना कर सकूं, भक्तों के दुख दूर कर सकूं। तब जो है महादेव ने कहा कि जो भी शुक्रवार के दिन आंवला वृक्ष, पीपल वृक्ष और बेलपत्र वृक्ष के नीचे आएगा और दीप लगाएगा, उसके घर तुम तुरंत उसके पीछे पीछे चले जाना और उसके कष्ट मिटा देना। ऐसी प्रार्थना जो है उन्होंने की थी और इसी के आशीर्वाद से जो भी व्यक्ति इन 3 वृक्षों के नीचे शुक्रवार के दिन बेलपत्र, आंवला और पीपल के नीचे गोलबत्ती का दीपक
श्री हरि विष्णु के नाम का और लंबी बत्ती का दीपक माँ लक्ष्मी के नाम का लगा देता है घी का। उसके पीछे पीछे माँ लक्ष्मी उसके घर पर सदा सर्वदा वास करती है और तकलीफ तुरंत दूर कर देती है। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। इन स्थानों पर न जा पाने की स्थिति में आप घर के मुख्य द्वार पर आज शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए दीप लगा सकते हैं। निश्चित ही आपका भाग्योदय होना ही है। ठीक है, यह हो गए 3 उपाय। बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय है गेहूं के दाने का। गुरु जी कहते हैं जो भी चौथ व्रत की कथा सुनने वाली माताएं होती हैं वह विशेष जब कामना होती है तब गेहूं के कुछ दाने अपने पूजा के स्थल पर रख लेती हैं। और जब भी वह पूजा के स्थल पर कथा पूजा इत्यादि होने के बाद आप सभी को उन गेहूं के दानों को अपने साथ छुपा कर रख लेना है। कहीं भी रख लीजिए, तिजोरी में रख लीजिए या किसी स्थान पर रख लीजिए। अब जब आपके पति या आपके बच्चे कहीं बाहर जाए किसी विशेष मन की कामना के लिए, किसी कार्य की सिद्धि के लिए, कोई रिश्ता कराने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है या कोई भी बात करने जा रहे हैं, तब उनकी जेब में या उनके पर्स में चुपचाप यह विशेष गेहूं के दाने रख देते हैं तो उनके कार्य में सिद्धि हो ही जाती है। करके देखिएगा, निश्चित ही आज लाभ मिलेगा। मंदिर जाकर आप सभी अपनी मनोकामना कहते हुए उन्हें यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ अत्यधिक प्रिय है वह समर्पित करें। साथ ही आवश्यक रूप से सुपारी और दुर्वा समर्पित करें। मोदक गणेश जी महाराज को बहुत प्रिय है तो उन्हें यह भी समर्पित कर सकते हैं। निश्चित ही गणेश जी महाराज आपके घर में भंडार भरेंगे, रोग कर्ज मुक्ति देंगे। चतुर्थी व्रत का आपको पूर्ण रूप से फल प्रदान होगा। साथ ही आप अपने घर के मंदिर में या गणेश जी के मंदिर में एक दीपक गणेश जी के नाम का जरूर से रात्रि तक लगाना ना भूलें। ठीक है, यह बात हो गई उपायों की। अब जानते हैं एक सर्वश्रेष्ठ उपाय जो घर पर किया जा सकता है। घर पर आपके श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा हो, लड्डू गोपाल स्वरूप की प्रतिमा हो तो उन्हें विराजमान कर लीजिए। शुक्रवार के दिन वहाँ पर थोड़ा सा चावल का आप भोग लगा दीजिए। आप सभी उनके साथ माँ लक्ष्मी को भी विराजमान करें, अति श्रेष्ठ होगा। अब आप सभी को यह उपाय अपने लोन मुक्ति के लिए, धन घर में पैसा नहीं आता, गलत जगह पर खर्च होता है, धन की समस्या कोई भी है, सभी के लिए किया जा सकता है। केसर युक्त चावल हो तो उसका भोग लगा दीजिए, नहीं तो सामान्य लगा दीजिए। लड्डू गोपाल स्वरूप। अब श्री माता लक्ष्मी के 108 नाम आप सभी को बोलने हैं। ठीक है, 108 नाम आपको गूगल की मदद से भी मिल जाएंगे। आपकी इच्छा है किताब है तो उसमें भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। निकाल लिए। उसके बाद जो है आप सभी को क्या करना है, एक कटोरी में दूध और पानी बना लेना है। ठीक है, बना लिया। अब उसमें डाल लेना है थोड़ा सा दुर्वा। दुर्वा जो है, जो दूब घास होती है, वह संख्या कितनी भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब जो माता लक्ष्मी का नाम है 108 बोलते हुए आपको दुब घास से श्रीहरि विष्णु का कोई भी स्वरूप हो उनके चरणों में छीटन देना है दूध और पानी का। घर पर ही करना है। शाम के समय दीपक लगाए और दूध और पानी बना ले, उसमें दुर्वा डाल ले और माता लक्ष्मी के 108 नाम बोलते हुए श्रीहरि विष्णु का कोई भी स्वरूप हो उनके पैरों में आपको इसका छीटन डालना है। इससे गुरुजी कहते हैं दूध और पानी का छीटन डालना है। घर की जो धन की समस्या होती है ना किसी तरह से घर में धन की परेशानी है, कर्ज की परेशानी है, रोग इत्यादि बने रहते, पैसा गलत जगह पर खर्च होता है, तो सब कष्ट मिट जाएंगे। एक बार करके देखिएगा। आज शुक्रवार की शाम को, आज तो विशेष दिन है तो दुख तकलीफों का निवारण होना ही है। सरलतम तरीके से घर पर करना है। उसके बाद प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा मेरे घर पर वास करें और दुख दरिद्रता का नाश करें। इस तरह से सरल उपाय मैंने गुरुजी की कथा में से सुनको आपको बताने का प्रयास किया। कीजिएगा, निश्चित ही भंडार भरेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।